जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। धमाकेदार स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से कर रहा हूं एक बहुत बड़ी धमाका, और वो है यूथ मैथ का मेंसुरेशन की शुरुआत। आज हम लोग टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में 36 गो त्रिभुज का क्वेश्चन है, एक से एक इजी से इजी, जटिल से जटिल है, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये YouTube पे एक ऑफर है, एक सौगात है आपको जगाने के लिए। यदि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी सो रहे हैं कि सर 499 लेके ठग रहे हैं, तो ये गलतफहमी दूर करिए। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे लोग फ्री में भी यूथ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरू करना अलग बात है, अंत करना अलग बात है। मैं 30 तक खत्म करूंगा, ये वादा किया हूं। भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ रहा तो 30 के पहले जरूर खत्म कर दूंगा। इसलिए अभी भी जगा रहा हूं, अभी भी मौका है। हमारे एप्लीकेशन को, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को इंस्टॉल करें। अभी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या तो प्ले स्टोर पर लिखें और 499 का कोर्स परचेज कर डालें। ये 499 रुपये आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि यूथ में ऐसा एडजस्टमेंट दिया गया है, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, जटिल से जटिल क्वेश्चन के, कि आपको मैथ का बादशाह बना देगा। मैं बार बार लालच के लिए नहीं ये वीडियो डाल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे खरीद लेंगे। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में है कि खत्म होगा कि नहीं होगा, परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा। आप सैनिक की तरह तैयार होइए, युद्ध कब होगा क्या पता है। इसलिए आज का धमाकेदार सॉल्यूशन देखिए, कितना जादुई तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं। यदि अच्छा लगे तो खुद भी देखिए, खुद भी खरीदिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमें भी एक सहयोग राशि मिले। और निश्चित रूप से मैं समय से पहले समाप्त करूं, क्योंकि 499 दीजिए तो हमको कोई बड़ा तोहफा नहीं मिल जाएगा, लेकिन जिस समय रिजल्ट देके मिलने आ जाइएगा ना, उस समय जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा, वो अनमोल होगा। इसलिए अभी भी नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करके जरूर से जरूर खरीद डालिए। बार बार मैं कहूँगा, बाई नाउ पे टच करके खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है कि विकास कुमार के नाम से मैंने नंबर दे रखा है, ये 78 70 42 74 48, विकास कुमार के नाम से। इस पर आप गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे करिए। इस पर कॉल नहीं करना है, और इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है आपको हमारे नंबर पे 97 093 48 414। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, बात करिए, जब भी जरूरत हो आप बात कर लीजिए, लेकिन प्लीज रिजल्ट दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास, मजेदार क्लास। इसमें 314 क्वेश्चन है, संपूर्ण सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ये आपको पहला है ऑफर, ऑफर, ऑफर। आइए देखते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का, बड़ा ही मजेदार है जी। सिंपल से बताते हैं आपको, एक्स वाई जेड और किताब के सॉल्यूशन के चक्कर में न फंसिएगा। एक समकोण त्रिभुज में पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ये जो आधार है इसको आधार बोलते हैं। इससे लंब है जो 4 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर से ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब समझिए, आधार से ही 4 से, मतलब कि यदि आप x मानते हैं ना, तो इसको x प्लस 4 है, इससे 4 बड़ा, यानी x प्लस 8 करना होगा। बोलिए कि सर आप देखिए, लंब स्क्वायर ऐसे बनाइएगा किताब के अनुसार, x स्क्वायर प्लस कर्ण यानी x प्लस 4 के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस, ये देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही ना कहा था पाइथागोरस कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये हम आपको पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में भी करवा चुके हैं, मेंसुरेशन में भी इसका वैल्यू आपको बता चुके हैं कितना है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोला कर्ण की लंबाई क्या है, तो पहली बात तो ऑप्शन से आ जाइए, 12 8 तो कर्ण लायक है ये नहीं है जी। अब 10 और 20 बचा, तो यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ उससे 4 कम 6 है, यहाँ 2, क्या पाइथागोरस लगेगा, तो ये गो बच गया 20। बोले सर यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ 4 कम हो जाएगा 16, इससे 4 कम हो जाएगा 12। देखिए 12 से 4 अधिक ही हो गया, आधार से 4 अधिक लंब है, और इससे 4 अधिक कर्ण है, तो हो गया हम लोग का कितना कर्ण 20। इसको हल करिए, इसमें भी एक आपको आ जाएगा कर्ण, यानी x प्लस 8 20 से आएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन से इसको हम लोग चुटकियों में बना दिए। कर्ण कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 4 4 के अंतर 12 16 20 में है। 12 के स्क्वायर करिए 16 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही तो पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस रटा के रख दिए हैं हम आपको। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी धमाकेदार क्वेश्चन ही है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे यह समद्विबाहु माइंड में है कि सर दोनों भुजा बराबर, आई वाला आधार हो गया, इसी को समद्विबाहु कहते हैं। इसका परिमाप 32 है। परिमाप मतलब हम सभी जानते हैं कि होता है भुजाओं का योग,
सभी भुजाओं का योग। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। जैसे देखे 6/5 बटा में आ गया तो माइंड में दौड़ा रेशियो का कीड़ा कि रेशियो के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि आधार और समान भुजा का रेशियो निकाल लेंगे। तो बोलिए सर ये बोल रहा आधार समान भुजा का 6/5 है। कहा लगा समान भुजा में यानी समान भुजा 5 तो आधार 6। ये रेशियो निकला लेकिन बोल रहा है कि परिमाप कितना है। तो बोले सर इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, लेकिन रेशियो के अनुसार ना है जी। परिमाप 32 है तो 32 की तुलना भुजाओं का योग से 5 5 10 से 16 से आपको समान भुजा निकालना है 5 से, आधार निकालना है 6 से। 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब समझ में आया। ये हो गया 6 दूनी 12 और ये वाला देखिए ये हो गया हम लोग का 5 दूनी 10। जोड़ लीजिए अब 32 हो जाएगा। निश्चित रूप में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। परिमाप 32 है ना बोल रहा है। अब इसका हम क्षेत्रफल आपको बताए थे। एक तो बताए थे जनरल नियम की होता है 1/4b इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। इसको भी लेके चल सकते हैं। b के स्थान पे 12 रखिए, a के स्थान पे 10 और फिर b के स्थान पे 12, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि 99% प्रश्नों में ऊंचाई निकालना आसान होगा। जब ऊंचाई निकाले तो उतना लंबा कैलकुलेशन ना करें। क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जनरल फार्मूला लगा दीजिए। बोले सर कैसे ऊंचाई निकालना आसान है। तो ये पूरा 12 है। हम सभी जानते हैं ये दोनों भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो इसका सिस्लम जो होगा ये भुजा को यानी आधार को बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा 12 है तो ये 6 ही 6। अब देखिए कोई एगो को देखिए, इसको देखिए या इसको देखिए, इधर समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है 10 अब आधार है 6 तो लंब 8 है ना होगा। 3 4 5 को दुगना करिए 6 8 10 बताए थे ना, तो ये 8 हो गया। आप निकाल दीजिए क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार तो 12 रह जाएगा और ऊंचाई 8 हो गया। 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। घबराने की क्या बात है, ये तो समझाने में ना इतना टाइम लगा, बनाने में इतना थोड़ी ना रहेगा, सेकंडों में बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही धमाकेदार है, समझिए। किसी त्रिभुज का परिमाप 28 है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो बोले सर त्रिभुज मान लीजिए ये है, इसका परिमाप 28 है। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग 28। अब बोला इसका अंतः त्रिज्या, पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। अंतः त्रिज्या उसको कहते हैं जो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं को टच करते हुए अंदर में वृत्त बनता है, उसको अंतः त्रिज्या। ये मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र है। निश्चित है कि इसका त्रिज्या इनके भुजाओं पर लंब हो जाएगा, क्योंकि वृत्त में भी पढ़ना है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाए तो लंब होगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा। यदि आप इसको इस प्रकार से मिला दे तो ये 3 त्रिभुज में बढ़ जाएगा, तीनों बराबर। तो बोलिए कि सर यहाँ पर ये जो है 3.5 है, आई तीनों जोड़ के परिमाप कितना है, तो बोलिए 28। तो बोलिए सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ये वाला ऊंचाई, ये वाला आधार गुने ये हो तो 3.5 होगा, ये हो तो 3.5 होगा। तो ये आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। जब ऊंचाई हम कॉमन ले लेंगे तो ये वाला आधार, ये वाला आधार, ये वाला आधार तीनों जुटिए ना जाएगा। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। बस इतने याद रखिएगा, 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। क्यों? क्योंकि आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो सेम है, कॉमन हो जाएगा। आधार तीनों भुजा जोड़ के परिमापे के ना बराबर हो जाएगा। तो हो गया काम। 1/2 गुने त्रिभुज का परिमाप 28 गुने अंतः त्रिज्या कितना दे रहे 3.5। काट दीजिए, काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 5 70 के 0 बचा 7, 14 3 42, 7 49, एक अंक के बाद दशमलव। हम लोग का आंसर होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोहराते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को दोहराते चलिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात है 1:3। तो देख लीजिए, समरूप त्रिभुज को डिटेल में तो मैं बताऊंगा आपको
किस में, ज्योमेट्री में, उसका बेसिकली नॉलेज। लेकिन बचपन से समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और मैंने 3200 2700 सॉल्यूशन कराया, सेट में भी आता है। तो मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, समरूप त्रिभुज से याद रखिए कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है कोई भी, तो उनके संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है, संगत माध्यिकाएं, संगत शीर्षलंब, संगत परिमाप समानुपाती। लेकिन जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज पहला दूसरा है जिनके भुजा का अनुपात 1:3 है, तो निश्चित है इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर ना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनाता है, समरूप त्रिभुज से। तो यहाँ पे रेशियो निकल गया। अब यहाँ बोल रहा है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 तो छोटे का, तो बोले सर ये तो रेशियो का कमाल है, बड़े का 72, यहाँ बड़े का 9 है, छोटे का पूछ रहा है 1 से। 9 × 72, 8 × 8, हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रेशियो का कमाल है, सिंपल हो गया। भुजा दे ले, उसका वर्ग क्षेत्रफल कर दिए, बड़ा क्षेत्रफल 72, रेशियो में बड़ा 9, छोटा निकालना है 1 से। आंसर आ गया 8, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही मजेदार है। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बच्चा जो मेरा बेसिक क्लास नहीं देखा होगा वो क्या करेगा, समबाहु त्रिभुज बनाएगा इस प्रकार से। शीर्षलंब माने ऊंचाई होता है 15 है, यदि इसका भुजा a माना जाए तो इसका ऊंचाई बराबर हम लिखाए थे √3/2a बराबर 15। अब इसको लेफ्ट राइट करके पहले a निकालेगा, उसके बाद फार्मूला लगाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। मूर्ख है तभी ना ऐसा करेगा, इतना करने की क्या जरूरत है। आपको हॉट ट्रिक नहीं बताए थे, स्पेशल आपको लिखाए थे कि जब ऊंचाई दिया रहे तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है याद है। तब बोलिए सर होता है ऊंचाई के स्क्वायर बटा √3, ऊंचाई के स्क्वायर बटा √3। एकदम रट जाओ कि जब ऊंचाई दिया रहे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई के स्क्वायर बटा √3। तो डायरेक्ट ना करेंगे जी, 15 के स्क्वायर फिगर उगर बनावे क्या जरूरत है, 15 के स्क्वायर बटा √3। अब 15 के स्क्वायर 225 बटा √3 है, ऐसे आंसर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे। ये √3 गुना होकर 3 से ही 75 बार में कट जाएगा। हम लोग का आंसर आ गया 75√3। मतलब इतने लिखना पड़ेगा जो लिखे हैं, बस फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब नहीं भूलिएगा ना, ऊंचाई दिया रहे तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3। यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 भी मजेदार है, सेकेंडों में बनने वाला। दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इनके भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बोला उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो बोलिए सर ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3 होगा। मैं आपको फिर से बोल दूं कि ज्योमेट्री में तो इसको मैं थियोरेटिकल लिखा के बताऊंगा, लेकिन अभी जब आएगा जब बोलूंगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कभी भी समरूप त्रिभुज की चर्चा कर दिया तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा एकदम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेबे नहीं करता। पहला पॉइंट, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत ऊंचाइयाँ, संगत माध्यिकाएं, संगत कोण समद्विभाजक, संगत परिमाप, ये सभी आपस में समानुपाती होता है। और जो क्षेत्रफल होता है वो इनके वर्गों के समानुपाती होता है। चाहे ऊंचाई दे ले तो उसके वर्ग के समानुपाती, परिमाप है तो उसका भी वर्ग के समानुपाती। लेकिन ऊंचाई, भुजा, माध्यिका, परिमापी सब आपस में समानुपाती। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात 2:3, तो शीर्षलंब यानी ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2:3 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 7। देखने में तो ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो पहला बताया ना वही सेम है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी है। कोई भी होगा भुजा उसकी दुगनी है। समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी, ओ दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। क्या बात है, दुगनी लंबाई 2 मीटर कम है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है। तो बोलिए कि सर एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। तो बोले सर इसको x मानते हैं तो ये 2x - 2 होगा। उसके बाद बोलता है तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है, तो अब तीसरी यही ना बचा x + 2। बोले सर इतना मानने की क्या जरूरत है, कुछ ऐसा ऑप्शन ले लीजिए जो बैठ जाए। तो बोले सर 12 और 7 तो कर्ण लायक है ये नहीं है। यदि हम 13 को कर्ण लेते हैं तो ये 5 ही 12 हो जाता है, तब है ना 5 12 13 ना होगा। पाइथागोरस पढ़े के यही ना। तो बोले सर 5 12 13 हो रहा है तो कहाँ बैठ रहा है, 5 के दुगना 10 से 2 कम तो 8 हो जाएगा।
तो नहीं बैठ रहा है, तो फिर एक क्या ऑप्शन बचा, कौन बचा, 10, क्योंकि इसको 10 लेंगे तो निश्चित है ये 8 होगा, ये 6 होगा। अब देख लीजिए कंडीशन, कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा के दुगना से 2 कम हो रहा है, बोले यस सर। 6 के दुगना 12, 12 से 2 कम 10। दूसरा कंडीशन क्या, तीसरी भुजा मतलब जो बच गया वो छोटका से 2 अधिक है, बोले यस सर है, यानी हम लोग का आंसर हो गया कर्ण 10। एकदम छाट देना है चुटकियों में, बस आप बने रहिए। जो भी बेसिक क्लास मैराथन क्लास देते हैं उसको देखते रहिए, निश्चित रूप से आप जादूगर बनिएगा, मैथ के बादशाह बनिएगा, बस भरोसा रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते ही देखते पहुंच गए। एक आयत जिसके आयाम 4, 5 है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समझिए क्या बोल रहा है। एक आयत है जिसके आयाम माने भुजाएं या बीमाएं जो भी बोले, ये 5 सेंटीमीटर तो लंबाई ही लीजिएगा और चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या, इसको मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोले सर इसको मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मतलब इस प्रकार से मोड़ा गया है कि समबाहु त्रिभुज बन जाए। तो बोले सर समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मतलब इसका परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप होना चाहिए क्योंकि एक ही फिगर से दूसरा फिगर बना रहा है। तो हो गया 2 इंटू लंबाई 5 प्लस चौड़ाई, आयत के बारे में भी बताया ना, तो 5 4 9 दूनी 18। अब सेम यही परिमाप त्रिभुज का भी होगा, इसका भी परिमाप हो जाएगा कितना, बोले सर 18। तो यहाँ पर भुजा कितना हो जाएगा, तो बोले सर भुजा 6 हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा समान होता है। परिमाप होता है क्या, 3 गुने भुजा, तो भुजा हो जाएगा परिमाप में 3 से भाग दिया, 6 6 हो गया। पूछ क्या रहा हम लोग से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले सर भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे √3/4 a²। √3/4 गुने a² मतलब 6 के स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 गुना 6 के स्क्वायर 36, 9 चौका 36। आंसर हो गया 9√3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन मिला लीजिए, 9√3 ऑप्शन नंबर है। कुछ नहीं किए, आयत का परिमाप निकालिए, सेम परिमाप त्रिभुज का परिमाप 18 आया, भुजा 6, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत जिसका आयाम 4 2 है, फिर से आइए उसी प्रकार का क्वेश्चन सेम है। 4 2 मतलब लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोले सेम क्वेश्चन आ गया सर। पहले इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं। देखिए परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 4 2 6, 6 दूनी 12। तो सेम जो त्रिभुज बनेगा समबाहु, इसका भी परिमाप तो 12 ना होगा, तो परिमाप 12, तो निश्चित है भुजा कितना हो जाएगा, 4 4 तिया 12 होता है ना, तो भुजा 4, तो क्षेत्रफल, तो बोले सर आप ही तो बताए थे √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुना 4। काट दीजिए, आंसर आ गया 4√3। एकदम सेम क्वेश्चन, सेम सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसे देखने में लंबा है, पढ़िए। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 है। जैसी देखे ना 5 12 13, दिमाग में किसका कीड़ा दौड़ा, पाइथागोरस का। पाइथागोरस के अनुसार इस समकोण त्रिभुज होगा। अभी 5 12 13 हम ले लेते हैं, ये दोनों कोई लीजिए। अब कह रहा है तीनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाएगा। तो छोटे का त्रिभुज, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु जोड़ के एक त्रिभुज बनाया जाए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोट के रूप में लिख दूं, समकोण रहे, समद्विबाहु रहे, विषमबाहु रहे, समबाहु रहे, कोई भी रहे, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, एकदम इस बात को याद रखिएगा। बाकी इसको मैं जियोमेट्री में भी थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो एकदम बताते चलूंगा सारा कॉन्सेप्ट, यानी इसको सॉल्यूशन करने से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर भागों में बट जाता है। एकदम ही गांठ बांध लीजिए जी, 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। बोलिए सर, तो ये बोल रहा है छोटा वाला त्रिभुज
तो बोले सर इसका हम लोग 4 बराबर भाग में बढ़ता है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग कर देंगे, आ जाएगा छोटा वाला। तो इसका क्षेत्रफल, तो बोले सर समकोण का क्षेत्रफल तो आप बताइबे किए थे, 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो 1/2 गुने लंब 12 गुने आधार 5, 2 से 2 छक 12, 6 5 30, तो ये 30 आया ना, पूरा बड़का क्या आया, इसलिए छोटा त्रिभुज का पूछ रहा है। तो बोले सर अभी तो आप बताए कि जब कोई त्रिभुज रहे उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो ये 1/4 ना होगा, यानी 30/4, 30/4 मतलब 7.5। अब कभी नहीं भूलिएगा, डायरेक्ट त्रिभुज निकालिए, मध्य बिंदु को मिलाया है तो उसका 4 से भागा दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 7.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंचे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11। कितना मजेदार से बताते हैं, देखिए। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 मीटर, 30 मीटर, 78 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत। बोले सर लागत बराबर क्षेत्रफल गुना 20 पैसा करेंगे, तो पहले क्षेत्रफल तो निकालें। अब देखिए इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, 72, 30, 78 जैसी देखे तो उसके माइंड में काम किया तो विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु, क्योंकि तीनों भुजा समान है। अब विषमबाहु में हीरो का फॉर्मूला लगेगा S × S, S - A × S - B × S - C के रूट अंडर, उसमें उलझ जाएंगे और 2-4 मिनट अपना समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन आपको हम बताए पाइथागोरस, अब पाइथागोरस में बताए थे कि 6 को याद रखना है, कौन कौन, लंब आधार कर्ण, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। मैं बार बार बताता हूँ, और ये भी बता दिया था कि इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना जय गुना होगा, सब में पाइथागोरस लगेगा। यदि वो माइंड में है तो ये तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, इस समकोणीय त्रिभुज होगा। बोलिए सर कैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए इसको बढ़िया से, एकदम बढ़िया से गौर से देखिए। 6 से 6 5 30, 12 6 72, 13 6 78, 5 12 13 के रूप में बैठा, तब पढ़ा रहिएगा तब ना पता चलेगा। तो तुरंत आप देख लीजिए कि सर ये तो समकोण त्रिभुज निकला, जिसमें ये बड़ा वाला कर्ण हो गया 78 और ये हो गया कितना 30, ये हो गया कितना 72। अब हम सभी जानते हैं कि कुल लागत निकालना है तो लागत बराबर क्षेत्रफल और गुना 20 पैसा से गुना करेंगे। तो बोलिए कि सर ये तो हीरो के फॉर्मूला में पढ़ते तो बेकारे में बिलियन बन जाते, समय बर्बाद हो जाता। तो इससे अच्छा तो ये पता चलिए गया कि पाइथागोरस, और मैं आपको पहले ही बता दिया था थ्योरी क्लास में ही, मैराथन में ही, कि 99% क्वेश्चन में जो विषमबाहु त्रिभुज देगा वो पाइथागोरस से लग जाएगा। तो सीधा हम लोग निकालेंगे 1/2 गुना आधार कितना 30, ऊंचाई 72 और गुना 20 पैसा। आंसर क्वेश्चन में दिया है रुपया में, तो रुपया में दिया है 20 पैसा को 100 से भाग दीजिए, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अब काटिए, 2 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य खत्म, और काटिए 2 से 2 खत्म, 72 को 3 से गुना करें, 3 दूनी 6 और 7 21। आगे आंसर, त्रिभुजाकार भूमि को समतल करने में 216 रुपया का खर्च आएगा, 216 रुपया का खर्च आएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन दे रहा ऑप्शन नंबर सी। अब कहीं भूलिएगा नहीं ना, किताब में देखिएगा तो वो हीरो फार्मूला लगा के आपको बिलियन बनेले रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है पाइथागोरस को। इन छबों को तो एकदम माइंड में छाप ही लो, अभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं, पूरा जियोमेट्री में आएगा, मेंसुरेशन में पूरा रहबे करेगा, सब में इस्तेमाल होते रहेगा। और मैं इसको क्लियर कर चुका था ट्रिगोनोमेट्री में भी। तो यहाँ पे हम लोग का तुरंत पता चल गया, जैसे ही देखे कि हो ना हो ये बैठ ही रहा है, 6 से काटेंगे तो 5 12 13 के रूप में, मतलब इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। मेन भुजा यही लेके चले, लंबा आधार करके क्षेत्रफल निकाले, 20 पैसा से गुना किए, बस और है क्या, बिल्कुल हलवा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 216, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 और मजेदार VVI क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मजेदार, एकदम निचोड़ के रख देना है 5-5 बार। त्रिकोण के भुज क्रमशः, एक त्रिकोण है, भुज है कितना 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। आपको देखते ही नहीं लगा कि समकोण त्रिभुज है, बोले ना कि 99% समकोणे रहेगा, लेकिन फिर भी किताब हीरो फार्मूला से बने ले रहेगा और आपको मूर्ख बिलियन बनाते रहेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि यदि 4 से काट दिया जाए तो ये 3 ये 4 ये 5 के रूप में बैठ रहा है, मतलब निश्चित है पाइथागोरस लगेगा। कंफर्म हो गया कि समकोणीय त्रिभुज है, जिसमें इसको हम 12 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर। आप पूछ रहा है इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या है, ये गलत पूछ रहा है। सबसे लंबे भुज तो 20 हो ही गया, इसको लिखना चाहिए सबसे लंबे भुज पर लंब की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबा भुज आई है, इसके लंब की लंबाई
लंबे भुज पर लंब की लंबाई, ऐसे पूछना चाहिए इसको, लंब की लंबाई बराबर भाट। एक्चुअल में ये पूछना चाहिए। तो बोले सर दिक्कत क्या है, इसको हम लोग h मान लेते हैं, आराम से निकाल देते हैं। हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बताओ जरा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 इधर से 12 और गुना 16, लेकिन इधर से यदि इसको आधार माना जाए तो बोले सर इधर से 1/2 गुना इसका आधार 20 हो जाएगा और ऊंचाई h हो जाएगा। बताओ कहाँ पर गलत है, दोनों तरफ से क्षेत्रफल बराबर ना होना चाहिए। तो काटिए, काटेंगे तो 1/2 कैंसिल, उसके बाद में क्या करेंगे 10 दूनी 20 8 दूनी 16, यानी h बराबर होगा 12 8 96 और 10 इधर आ जाएगा, यानी 9.6 मीटर हो जाएगा। सबसे लंबे भुजे पर लंब की लंबाई 9.6 मीटर। कुछ नहीं किए, दोनों तरफ से क्षेत्रफल बराबर कर दिए। बाकी जियोमेट्री में इसका डायरेक्ट अलग से हम फॉर्मूला बताएंगे, वहाँ भी इस्तेमाल होगा, बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। यहाँ तो जनरल मोटा दिमाग लगा दिए सीधा, इधर से क्षेत्रफल इधर से आधार गुना ऊंचाई वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर, ऊंचाई निकल गया 9.6। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही दमदार मजेदार क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मजेदार है। तो बोला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसकी 2 आयाम माने भुजाएं 9 11 और परिधि 34 है। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें एक 9 सेंटीमीटर है, एक 11 सेंटीमीटर है, और परिधि मतलब क्या होता है, परिमाप कितना है 34 सेंटीमीटर। तो बोलिए सर इसलिए तीसरी भुजा, पहले तीसरी भुजा निकाल लीजिए। बोले सर परिधि या परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो टोटल 34 है। 34 में यदि ये दोनों भुजा 11 9 20 घटा दे 20, तो आ जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए जोड़ के परिधि हो रहा है कितना 34। देखिए जी 11 9 20 14 34। अब इसमें आपका मजबूरी है कि हर हाल में आपको क्या करना होगा। तो बोलिए कि सर इसमें हर हाल में हमको हेरोने फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस में नहीं बैठ रहा है, नहीं तो 1/2 गुना लंब गुना आधार करते। तो ऐसा एक % क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम पाइथागोरस लगेगा। तो बोलिए सर पहले एस निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है a + b + c/2, यानी तीनों को जोड़ेंगे 34/2, कितना आ गया 17। अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √अंडर s × s - a × s - b × s - c, √अंडर s है 17 इंटू 17 में से a, यानी 17 में से 9 घटाओ तो 17 में से 9 गया कितना बचा 8, 17 में से 11 घटाओ तो बचा 6, 17 में से 14 घटाओ तो बचा 3। अब इसको गुना करके वर्गमूल ना निकालो, पहले ये तो 17 टुकड़ा होगा नहीं, ये होगा 4 × 2, ये होगा 3 × 2, आई तो 3 के 3 रहेगा। अभी 17 तो वर्गमूल से निकलेगा नहीं, लेकिन ये निकल जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 होगा ना जी 16, तो 16 बाहर निकलेगा तो 4, एकदम ध्यान से देखिएगा, गुना ये 3 और 3 9 होगा, 9 बाहर निकलेगा तो 3, लेकिन अंदर में ये √17 बेचारा अकेले बैठ के खतरा लेते रहेगा। यहाँ गुना करेंगे 4 × 12 √17, यानी हम लोग का आंसर हो गया 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हीरो फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12√17। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन आपको मिल रहा है 12√17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी भुजा थोड़ा उटपटांग दे दिया है। देखिए करा 7.8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर। अब बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरने का सवाल क्या है, मान लीजिए कि इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा तो क्या दिक्कत है, आराम से एस निकालेंगे। एस निकालना है तो क्या a + b + c/2, 7.8 + 5 और फिर 11.2 अब बटा में 2, अर्धपरिमाप निकालिए। जोड़ते हैं जरा, तो बोलिए सर 11 और 7 18 होता है, ध्यान से थेट में जोड़ेंगे 11 7 18 और 0.8 0.2 जोड़िए तो 1 हो जाएगा, तो 19 हो गया। 19 और 5 कितना होता है 24, 24/2 हो जाएगा 12। थोड़ा तो फास्ट करना पड़ेगा। अब जरा आ जाइए निकाल लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो बोले सर s × s - a, तो s कितना है जी, तो बोले सर s 12 है, इंटू 12 - a
तो बोले सर 12 में से 7.8 घटाइए ना, तब 12 में से 7 घटाइए तो 5 होगा, 5 में से 0.8 और घटाइए तो हो जाएगा 4.2। उसके बाद 12 में से 5 घटाइए 7, 12 में से 11.2 घटाइए, तब बोलिए सर 0.8। अब बहुत सारे बच्चे इसको गुना करेंगे आराम से बेजाबते से, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब पता चला ना कि सेकंडों में बना वाला क्वेश्चन को 2, 4, 5 मिनट घुमाते हुए दिमाग घूम जाएगा। इतना करे की जरूरत है। देखिए पहली बात तो इसको आभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 तिया 12, इसको हम 6 7 42, चूँकि एगो 7 है तो हम 7 एक अलग लिख देते हैं, 0.7 रहने देते हैं, 7 कर देते हैं, और इसको हम 2 गुना 0.4 कर देते हैं, याद हो 0.2 गुना 4 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 0.2 गुना 4, जैसे भी कर दीजिए। अब जरा आ जाइए यहाँ से देख लीजिए, बोलिए कि सर यहाँ हो गया कितना 4, 4 और 4 2 को मिल गया, 1 4 बाहर निकल गया। अभी 7 और 7 2 7 मिल गया, 1 7 बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बचा हमारे पास क्या, तो बोले सर ये 3 बचा, ये 0.6 बचा, आई 2 बचा। तो देखिए 6 तिया 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 36 जब हम लिखेंगे, सॉरी 36 को जब हम वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो 6 ना होगा, कितना होगा 6। और यहाँ देखिए जब गुना करेंगे तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव। अब काट दीजिए, कितना हो गया, बोलिए सचो के 28, 28 6 के 168 होता है जी, पहाड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना, 168, यहाँ पे दशमलव है तो 168 दशमलव देंगे 1 अंक के बाद, तो हो जाएगा हम लोग का कितना 16.8, 16.8 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बदला है तो कैलकुलेशन तो लेंदी देगा ही देगा, उसमें आप जितना समय लगाइए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कम समय में बताया जाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 16.8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15। त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। देखिए बहुत ही मजे से पढ़िए, MNP समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, बाकी ज्योमेट्री में समरूप का विशेष चर्चा है। DEF के समरूप है, जैसी समरूप त्रिभुज आया तो दिमाग में 2 गो कीड़ा दौड़ा। कौन कौन, पहला कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती और क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, इसी तो मेन क्वेश्चन बनाता है। अब देखिए कहता है MNP का क्षेत्रफल 224 है और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144 है। लग रहा है कितना बड़का को कहानी लिख रहा है, देखिए कितना जल्दी बनेगा। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, कोई ले लीजिए 64, तो बोला त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा कौन होगा, मानिए x। बोले सर अभी तो आप बताएं कि क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, यानी 64 के स्क्वायर बटा x के स्क्वायर बराबर इसका 224 और बटा इसका 144। कैलकुलेशन ना करे के है, आराम से आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। बोलिए कि सर सबसे अच्छा है कि इधर का स्क्वायर हटा देते हैं, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो 8 बटा x, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो उधर रूट चढ़ेगा तो 224 का रूट 32 होता है, इसलिए बोलते हैं 50 तक का स्क्वायर याद रखो। तो कैलकुलेशन इसका 32 है, इसका कितना होता है 12। अब 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो बोलिए सर 8 से हम लोग का ये तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा ना, कई बार में 8 चौका, सॉरी ये 64 है ना होगा जी, ये 64 है ना, चूंकि 64 का स्क्वायर है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाए तो 64 बटा x, और ये हो जाएगा कितना 224 का 32 है, इसका 12। अब काटिए 32 दूनी 64, तिरछा गुना करिए, x बराबर हो गया 12 दूनी 24। कितना आसान हो गया। फिर से क्या है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो वर्ग होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। आराम से इसका संगत भुजाएं बड़ा वाला 64 था, 64 का स्क्वायर x स्क्वायर, 224 बटा 144, स्क्वायर हट गया तो 64 बटा x, तो उधर रूट चढ़ गया तो हो गया 32 बटा 12, काट छाट के आ गया 24, यानी दूसरा जो त्रिभुज है यानी DEF उसका सबसे लंबी भुजा 24। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 16। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच अंतर कितना के है जी, 7 के। देखिए कितना मैदान है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, तो त्रिभुज का परिमाप बोलिए सर बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है 30।
अब बोल रहा है क्या, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच अंतर 7 के है। बोले कि सर 7 के अंतर तो एक एक में पता चलता है, एक तो 8 15 17 है और एक 5 12 13 है। तो चलिए पहले 5 12 और 13 लेके चेक कर लेते हैं, है ना। देखिए ना, ये दोनों में अंतर 7 के हुआ ना, देखिए काहेला एक्स बाई मानते रहेंगे, अंतर 7 के हुआ। लेकिन हाँ, अब हम लोग को क्षेत्रफल भी चेक कर लेना है, 30 आता है कि नहीं। तो क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब 12 आधार 5 6 दूनी 12 6 5 30 आइए गया। हालांकि ये बात हम माइंडो में चेक कर सकते हैं, 30 आ गया तो कन्फर्म है कि 5 ये 12 ये 13 हो जाएगा। अब परिमाप निकाल लीजिए, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो बोले सर 5 12 13, 5 12 17 और 13 30, यानी संजोग ये है कि क्षेत्रफल 30 तो परिमाप भी 30, क्षेत्रफल 30 तो परिमाप भी 30 हो गया। हम लोग का आंसर 30 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। वाह क्या बात बोला है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए सर कोई त्रिभुज समबाहु हो तो उसका तीनों भुजा बराबर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना वो परिमाप का दुगना है, परिमाप का दुगना। बोलिए सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप बताए थे √3/4 भुजा स्क्वायर, आप परिमाप बताए थे 3 गुने भुजा 3a, इसका दुगना है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से। तो बोले सर यहाँ से ये तो निकल ही जाएगा, तो निकल जाएगा तो निकाल लो, रोकले कौन है, निकालो। एगो ए से ई वाला ए खत्म, ई √3 से √3 बार में खत्म, तिरछा गुना होगा, इधर ए बचेगा, ये 4 दूनी 8 √3, ये 8 √3 क्या आ गया, भुजा आ गया। जब भुजा आ गया तो क्षेत्रफल निकालने से कोई रोक सकता है क्या, किसी में हिम्मत है, बोलो। आराम से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 8 √3 गुना 8 √3, 2 बार भुजा कर दिए, 4 से 4 दूनी 8, अब गुना करो, 8 दूनी 16, आई दोनों गुना होकर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, आई एगो √3 बच जाएगा। बुझाया, 8 काटे 4 से काटे 8 2 बार में तो 8 दूनी 16, आई दोनों मिलकर 3, 16 3 48, आई एगो √3 बचिए ना जाएगा जी। तो 48 √3, 17 का आंसर हो गया, टक आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते ही देखते पहुंच गया। 2 समरूप त्रिभुज, फिर से जैसे समरूप आया दिमाग में क्लिक कर गया, वही 2 पॉइंट, कौन वाला, त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है और क्षेत्रफल जो होता है ना संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। मैं बार बार बोलूंगा, इसको माइंड में सेट करिए। 2 त्रिभुज, जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लिया ये एक ABC है, मैं अपने मन से समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये DEF है, दोनों समरूप है, समरूप का ऐसे चिन्ह होता है। इसका क्षेत्रफल 169 है और इसका क्षेत्रफल 121 है। बड़े त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा 26 है, तो दूसरे के सबसे बड़ी भुजा x। बोले सर आप तो बताइए कि यही वाला, तो फिर से बता देता हूँ। संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती यानी 26 के स्क्वायर बटा x के स्क्वायर बराबर 169 बटा 121। इधर स्क्वायर हटेगा यानी 26 बटा x बराबर उधर भी स्क्वायर हटेगा यानी रूट चढ़ जाएगा, तो 13 बटा 11, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, तिरछा गुना करेंगे x बराबर 11 दूनी 22। यही फायदा है ना इस बुक को बनाने से। कितना इजी या हार्ड क्वेश्चन रहे, 4-5 को तो एक टाइप के मिल ही जाएगा, और इतना में तो गधो सीख जाता है, मूर्खों सीख जाता है। आप सभी तो जीनियस इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप समझ जाते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया x बराबर 22, यानी दूसरा जो त्रिभुज उसका सबसे बड़ी भुजा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 19, धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था NTPC में। कहता है एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई हो तो त्रिभुज की भुजा क्या है। वाह क्या बात है, क्या मजेदार बात है। देखिए एक पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं और उसका व्यास भी बना लेते हैं। अभी बोल रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। तो बोले सर एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, तो अब त्रिभुजवा ऊपरे न जाएगा,
बोले सर बाहर काहे निकाल दिए, अंदर काहे नहीं रखे? तो अंदर रखेंगे ना तो आप त्रिभुज पढ़े होंगे बचपने में, वृत्त भी पढ़े होंगे कि वृत्त के व्यास के द्वारा जब अंदर में त्रिभुज बनता है तो वो समकोण त्रिभुज रह जाता है। तो बताइए समकोण कभी समबाहु होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ समबाहु बोल दिया है, मतलब इसके बराबर ही भुजा लेके चलना है तो निश्चित है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इधर लेके चलिए तो व्यास के बराबर आप कोई कैसे जीवा हो सकता है, नहीं ना, तो बाहर निकल गया। तो बोले कि सर ये बोल रहा है क्या कि इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, लो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है भैया, तो 64 पाई, 64 पाई। तो बोल रहा है त्रिभुज का भुजा। बोले सर इसको केंद्र माना जाए तो ये त्रिज्या होता है, आई पूरा व्यास त्रिभुज के भुजे ना हो जाएगा। तो व्यास निकाल दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बता चुके आपको, बराबर 64 पाई, पाई 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 से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर 64 तो r बराबर 8। बोले सर 8 8 तो यह वाला ना 8 हो जाएगा, यानी कि पूरा कितना हो गया 16, तो यह सब कितना हो जाएगा 16, यानी कि त्रिभुज जो है उसका भुजा कितना हो गया 16। क्या मजेदारी से आ गया आंसर 16। ऑप्शन मिला लीजिए, 16 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी घूम जाते हैं, लेकिन देखिए कैसे चुटकियों में इसको बनाते हैं हम लोग। एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, जैसे ऐसा बात बोला दिमाग में आया, ओ त्रिभुज के तीनों भुजा जोड़िए के ना 100 होगा। तो त्रिभुज का परिमाप 100 बोला है, परिमाप मतलब तीनों भुजा जोड़ के कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, चलिए दोनों भुजा बराबर कितना है अभी नहीं जानते लेकिन बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो ये 6 में से यही 100 में से ने जितना तीतम्मा किया है वो हुआ होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 100 होता है। ये दोनों बराबर है, ये जो तीसरा है ना ये दोनों से 10 अधिक है। तो बोले सर जो 10 अधिक है ना इसको साइड में रखिए, तो 100 में 10 अधिक को साइड में रखें तो बचेगा कितना 90, और 90 में 30 बांट दीजिए, 30 ये 30, लेकिन ये ज्यादा है 10, तो जो 10 अलगे रखे हैं इसको दे दीजिए, हो गया 40। बताइए इतना अच्छा ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा, इन्हें उन्हें भटकते रहते हैं आप x y z मान के। फिर से समझिए, एक त्रिभुज ऐसा जिसका परिमाप 100 है, मतलब तीनों भुजाओं का योग 100, दो भुजा बराबर है, जो तीसरा है बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, जो अधिक है उसको साइड कर दिए, अब तो बराबर हो जाएगा, जितना अधिक है उसको हटा दिए, तो बोले 90 बचा तो बराबर बराबर बांट दिए, 10 अधिक है 10 जोड़ दिए यानी 40 हो गया। यही तो पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या है 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पीछे बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन, एक समकोण त्रिकोण तुरंत फटाक से बना दीजिए, एकदम जाना पहचाना लग रहा है, अपना पड़ोसी के जैसा लग रहा है, इतना अच्छा से आपको बताएं। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 है, लो जी क्षेत्रफल 30, तो परिमाप भी 30 से आता है, नहीं बताए थे, क्षेत्रफल 30 है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक तो उसका आधार क्या है? बोलिए कि सर ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो पाइथागोरस जो 6 गो याद कराए और हमें दुइये में गो में है, एगो 5 12 13, एगो 8 15 17। तो बोलिए कि सर ये 30 तो आ रहा था 5 12 13 में, यानी 5 12 13, देख लीजिए क्षेत्रफल निकाल के 30 आता है कि नहीं। हालांकि माइंड में अब आ गया होगा, 1/2 गुने 12 गुने 5। बोलिए सर आइए रहा है 30। अब कभी कभी इसका परिमाप भी पूछ सकता है, तो परिमाप भुजाओं को जोड़ दीजिए जैसा पीछे बताए थे, लेकिन पूछ रहा है कि इसका क्या बोल रहा है, आधार क्या है। तो बोले सर आधार क्या है, ये बोल रहा है ऊंचाई आधार से 7 अधिक है, तो ये आधार 5 हो गया। यदि बोलता आधार ऊंचाई से 7 अधिक है तो 12 यहाँ लिखते, 5 यहाँ लिखते, तो हम लोग का आंसर हो गया आधार 5। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कितना मजेदारी से बताते हैं, झूठ के मुठ आप लोग हवा बने ले रहते हैं कि एडवांस मैथ है, एडवांस को ज़्यादा एडवांस बना के ना माथा पर चढ़ा देते हैं, समझे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शियलों से आसान है। एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक, तो तीसरी भुजा की लंबाई। बोले सर अब ये ना बताए आप, उसमें 200 था, उसमें 100 था, यार 100 200 है। क्या मजेदारी वाला बात है, एक क्या टाइप का क्वेश्चन आता है तो और एकदम मन तो गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसका परिमाप दे दिया है 100, ये 200,
जैसी परिमाप आया तो दिमाग में आया कि 200 जो है ना वो कैसू करके हो लेकिन तीनों भुजाओं का योग्य होगा, यही ना परिमाप होता है। अब बोल क्या रहा जानते हैं कि इसमें 2 भुजा बराबर है, यही जो तीसरकी है, तीसरकी भुजा है वो दोनों भुजा से यानी बराबर भुजा से 20 अधिक है। बोलिए सर 20 अधिक है तो जितना भी काम है एरे में ना होगा, तो ये 20 अधिक है तो हम 20 को साइड में कर देते हैं। अब बचा कितना 180। अब 180 को हम 3 से भाग दे देंगे क्योंकि एरा में चूंकि जो अधिक है उसको हटा दिए तो तीनों बराबर हो गया। तो बोलिए सर 60 हो गया, यानी कन्फर्म है जो बराबर भुजा है वो तो 60 होबे किया, तो 60 इहो 60 बचा, लेकिन ये 20 अधिक भी तो है, तो जो अधिक ही अलगे करके रखे हैं वो घरे ले जाए के विचार है नहीं ना, तो उसको इसको दीजिए, हो गया 80। बराबर भुजा पूछेगा 60 और तीसर की भुजा पूछेगा 80। बोल रहा है तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है 80, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गया है। यदि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 4 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं बताएंगे, जो करना है कर लो, क्योंकि त्रिभुज का संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर नहीं बताए हैं। बताइए आप भुजा 4 है तो √3/4 गुने 4 का स्क्वायर करें में बड़ी टाइम लगेगा, माइंड में आंसर तो आई हो गया होगा, तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वाह, मन तो एकदम गदगद हो गया। 5, 12, 13 देख के लगा कि ये 5, 12, 13 तो है विषमबाहु है, इसमें हीरो का फार्मूला लगा के खुद विलेन बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। जबकि 5, 12, 13 में हम लोग का क्या लग रहा है, पाइथागोरस, यानी 5, 12, 13। आप बोले थे कि 90% 99% विषमबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस लगना ही लगना है जनरल कंपटीशन में, और जब पाइथागोरस लग गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब और गुने आधार कितना 5, 2 छक 12, 6 5 30। कितना आसान से आंसर आया 30। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जी 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 है, तो इसके आधार की लंबाई। बोलिए कि सर जनरल फार्मूला आप त्रिभुज का बताए थे कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ 456, तो बोले सर 1/2 गुना आधार कितना है, तो बोले सर आधार तो पूछिए रहा है ना, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 24 है, बराबर 456। क्या मजेदार है, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 से काट देंगे उधर 12 तिया 36, आप 45 में 36 काटे तो कितना बचा 9, तो 9 पर 6 96, तो 12 8 96। यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 456 है और ऊंचाई दिया हुआ 24, उसका हम लोग आधार निकाल लिए 38 निकाल लीजिए। अब ऑप्शन मिला लीजिए, 25 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। 2 समरूप त्रिभुज, जैसे ही शब्द सुने माइंड में गुजने लगा 2 पॉइंट। क्या पहला पॉइंट, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती एवं उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। कहता है 2 समरूप त्रिभुज, मैंने बना दिया इसको, ठीक है, ये दोनों समरूप है, इनका क्षेत्रफल पहला का 121 है, दूसरा का 64 है। पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है, दूसरा का माध्यिका पूछ रहा है, x मानी। माध्यिका ये वाला होता है, ये वाला भाग, लेकिन माध्यिका बोले चाहे भुजा बोले, माध्यिकाएं भुजाएं शीर्षलंब परिमाप सब समानुपाती होता है, लेकिन इनके वर्ग कर दीजिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के समानुपाती। तो बोले सर इसका मतलब ये हो गया कि 12.1 का स्क्वायर और बटा x स्क्वायर बराबर 121 और बटा 64। क्या मजेदारी है। बोले सर दशमलव में है तो क्या दिक्कत है, 12.1 गुना 12. चलिए पहले स्क्वायर हटा दीजिए, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्क्वायर हटा दिए तो ये 12.1 हुआ, बटा x हो गया, इधर स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो ये 11 हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। अब बोले सर काटते हैं इसको, तो 11 से 11 बार में कट जाएगा क्योंकि 11 के स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट अपना स्थान रखेगा। तिरछा गुना करेंगे x बराबर 11 8 88 होता है, लेकिन पॉइंट अपना स्थान रखेगा। तो पॉइंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं परेशान करेगा, उसका वैल्यू मत दो, क्योंकि जिसका ज़्यादा वैल्यू देगा ना वो माथा पर चढ़ जाता है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं दे, आराम से अपना कैलकुलेशन करो, जहाँ पे पॉइंट है बेचारा बैठा हुआ रहेगा, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, तो बोले सर 26 का आंसर हो गया 8.8 मीटर, यानी दूसरा का माध्यिका हो गया, चाहे यहाँ पे भुजा भी लिख देता दोनों तो भी यही होता है 8.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27। क्या बात है, क्या बात है, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन ही आ गया है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 अधिक जो कि आधार से 4 अधिक है। बोलिए सर माइंड में आ गया 12, 16, 20, यही ना 4 4 अधिक हो रहा था। नहीं तो x प्लस 4 x प्लस 8 करिए, बेकार में उतना टाइम दीजिएगा। आंसर हो गया। पूछ रहा है कि सबसे अधिक है तो बोला लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बोले सर यहाँ पूछ रहा है हम लोग को लंबवत भुजा की लंबाई, तो लंबवत मतलब ये वाला लंब, पिछला में कर्ण निकालना था। तो बोले आधार पूछेगा 12, लंब पूछेगा 16, कर्ण पूछेगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ लंबवत भुजा पूछ रहा है यानी कौन 16, तो लंबवत भुजा की लंबाई 16, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा ही मजेदार है। 11, 7 और 14 सेंटीमीटर भुजाओं का क्षेत्रफल। हालांकि आप इसमें ना आप लगा दीजिएगा हीरो फॉर्मूला तो बन जाएगा। मन करता है ऑफर दें लेकिन नहीं देंगे, काहे कि हमको इतना आनंद आ रहा है ना बनावे में कि ऑफर देवे के मन नहीं करता है। इसी तरीका से आप भी आनंद उठाइए। 11 है, 7 है, 14 है। पहले एस, बोले सर ये बैठ रहा है क्या, तो ये तो बैठ नहीं रहा है आपको पाइथागोरस में, तो एका दुक्का ऐसा भी आना चाहिए ना। तो पहले एस निकालेंगे, तो 11 + 7 + 14/2। 11 7 18 14 कितना होता है जी, तो बोले 32। 32/2 कितना होता है 16। ये तो फास्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। बोले सर क्षेत्रफल बराबर होता है s × s - a, तो s है 16 इंटू 16 में से 11 गया 5, 16 में से 7 गया 9, 16 में से 14 गया 2। अब निकाल दो। बोले कि सर जी यदि हम 16 बाहर निकालते हैं तो 4, 9 बाहर निकालते हैं तो 3, लेकिन 5 दूनी 10 कैसे निकाले, तो बोले सर रूट में 10 रहने देते हैं। 4 × 12 √10। अब आंसर कैसे दिया है ये भी देखना पड़ेगा। बोले सर देवे क्या है 12 √10, आनंद ही आनंद है। आंसर आ गया तुरंत, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन फास्ट रखिए। आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए जितना कभी कभी कैलकुलेशन में ऑफर देते हैं ना उसको स्वीकार करिए। अपने मन से भी 10-20 कैलकुलेशन डेली बनाइए। पढ़ने का कोई किसी के बातें पर नहीं रूटीन बनता है, अपना भी कोई तरीका होता है। जम के मेहनत करिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29। इतना मजेदार है ना, ऑफर नहीं देंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार से। बोलिए कि सर 4 4 बोला था तब 12 16 20 और 2 2 बोला है तो 6 8 10। देख लीजिए ना, 2 2 अधिक है ना, x + 2 x + 4 काहे ला लिखते रहेंगे उतना, ये सब तो दिमाग में आ गया है। 6 8 10 तो बोल रहा है क्या आधार की लंबाई ज्ञात करें। बोले सर आधार 6 हो गया। लंब इसके पहले पिछला क्वेश्चन में पूछा था, तो लंब पूछता तो 8, कर्ण पूछता तो 10, आधार 6 हो गया। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। एकदम सेम 29 है, सेम 29 में पूछा था आधार, यहाँ लंब पूछ रहा है। देखिए क्या करा है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा। बोलिए कि सर फिर तो वही बतियान हो गया 6 8 10, आओ कोई में 2 2 होबे नहीं करेगा, इससे 2 अधिक इससे 2 अधिक ही हो गया। कर्ण पूछेगा 10, लंब पूछेगा 8, आधार पूछेगा 6। इसका पिछला क्वेश्चन में आधार पूछा था, यहाँ लंब पूछ रहा है, तो लंब पूछ रहा है तो बोले सर लंब 8 हो गए। क्या क्वेश्चन है भाई, सेकंडों में एकदम देखते ही माइंड में आ रहा आंसर। तो 8 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 और आ गया VVI क्वेश्चन जो हम आपको मैराथन में बताए हैं ना, एक एक शब्द आपका सार्थक होने वाला है। देखिए 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उनके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। जो विद्यार्थी मैराथन क्लास का एक एक सेकंड देखे होंगे उनके माइंड में आंसर आ गया होगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। भुजा कुछ हो रहा है, क्षेत्रफल कुछ हो रहा है। आपको बताए थे ना कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके एक परिवृत्त होता है एक अंतःवृत्त होता है, और ये जो माध्यिका होता है ये दोनों वृत्त के केंद्र ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ऊपर वाला परित्रिज्या होता है, नीचे वाला अंतःत्रिज्या। इसलिए हमेशा परित्रिज्या अंतःत्रिज्या के दुगना होता है। ये हम नोट भी लिखाए थे। परिवृत्त के त्रिज्या अंतःवृत्त के त्रिज्या के क्या होता है, दुगना होता है। देखिए ना, 1 है 2 है, अभी भुजा 8 रहे 10 रहे 20 रहे कितनों रहे, तो देखिए क्या चक्राया है। 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो बोले सर अंतःवृत्त 1 परिवृत्त 2, यानी कि हो जाएगा 1:2।
आंसर हो गया। तब बोलिए कि सर ये जो क्षेत्रफल 16√3 दिले है उसको आपको यूज करना है तो करिए, आप बेकार में फंसिएगा किताब के मेथड से, क्योंकि भुजा कुछ आ जाए लेकिन हमेशा परिवृत्त अंतःवृत्त से दुगना होगा। ये स्पेशल हम पॉइंट करवाए थे, नोट करवाए थे, आप नोट भी किए होंगे, नहीं किए हैं तो पढ़िए। हम एक एक पॉइंट जो मैराथन पढ़ाते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। देखिए कितना जल्दी आप आंसर मार के निकलिएगा। पता है आपको, इसमें अदर स्टूडेंट की तुलना में आप कम से कम 1 मिनट का समय बचा लीजिएगा। सोचिए कितना आगे निकलिएगा। इसलिए ना कहते हैं कि लगातार मैराथन क्लास भी देखते रहना है। तो ऐसे भी हम जानबे करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त अंतःवृत्त के दुगना होता है, त्रिज्या दुगना होता है। तो अंतःवृत्त अपरिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधा 1:2 मार देंगे। क्षेत्रफल कितना दे रहा है और इसकी मतलब है, तो हम लोग का आंसर हो गया 1:2। लेकिन पूछ रहा है कि इसका अनुपात बटा में दे रहे, तो बोले सर 1:2 को 1/2 लिख देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 32 VVI क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है लेकिन बहुत ही आसान से बताते हैं। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोण में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। चलो भाई, 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। क्या मजेदारी वाला बात है। एक बड़का को त्रिभुज बना लेते हैं और बोला 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों से त्रिभुज बना दीजिए 3 गो। और हमने क्वेश्चन ही करा, कोनों से इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। मतलब समझिए, यहाँ से यहाँ पूरा 4, तो ये छोटका त्रिभुज के भुजा 1/4 मतलब 1/4 ना होगा। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा 4, तो छोटका बना है 1, ई भी 1, प्रत्येक भुजा उतने हैं 1, 1, 1। बोले सर ये भी 4, 1/4 है, तो ये भी 1, ये भी 1। बोले सर ये भी पूरा 4, इसका 1/4 1, 1, ये भी 1। तो बोले सर पूरा 4 है जिसमें 1, 1 तो ये कितना 2, 1, 1 तो ये कितना 2, 1, 1 तो ये कितना 2। तो बोले सर अब क्या करें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, सीधा दोनों तो समबाहु त्रिभुज हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अब बोला 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच अनुपात। तो बोले सर पहले हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोले सर √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर 4 × 4 काट दिए, आगे आंसर 4√3। नो डाउट इसमें। अब आ जाइए, बोल रहा है कि छोटे त्रिभुज का भी निकाल लेते हैं। तो बोले सर छोटे त्रिभुज तो 3 गुना है, तो 3 गुने √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, भुजा के ना है। तो बोले सर ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3√3/4। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल। तो बोले सर 3 छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के शेष भाग। तो बोले कि सर दिक्कत क्या है कि शेष भाग, तो 3 छोटे त्रिभुज है 3√3/4 और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कितना है 4√3, लेकिन शेष चाहिए। तो बोले सर बड़ा में ये तीनों के घटाएंगे तबे ना शेष मिलेगा। तो ये तीनों के घटा देते हैं, ये तीनों का क्षेत्रफल है 3√3/4, थोड़ा सा बस लेंदी हुआ है। अब क्या है, तो बोले सर अभी हो गया कितना हो गया 3√3/4 अनुपात, यहाँ पे एलसीएम हो गया 4। देखिएगा ध्यान से, 4 चौके 16, 16 को √3 में 3 को √3 घटेगा तो बचेगा 13√3। अब रेशियो है भाई, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, 3:13। यही तो एगो दमगर मैथे मिला है। इस सबको इग्नोर नहीं करना, 5 बार बनाना है। एक बार फिर से आइए, एक त्रिभुज हम ले लिए, इसको तीनों कोना से बराबर भुजा के 3 गो त्रिभुज काट लिए, लेकिन ये जो छोटका भुजा है ना वो बड़का भुजा के 1/4 है, 1/4 है, पूरा 4 तो 1 1 ले लिया। अभी 2 लिखने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन आगे कभी पड़ेगा तो हम क्या बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, चूंकि संभाव ही है, छोटा का भी निकाल लिए, तीनों छोटा का यहाँ पे लिख दिए और शेष पूछ रहा है तो बड़का में छोटका घटा के यहाँ लिख दिए। बाकी तो कैलकुलेशन के आप बादशाह है, ये है बस कैलकुलेशन के आ गया काट छाट के 3:13, यानी 32 का आंसर आ गया 3:13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे तो ये मेनली रूप से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कौन से रिलेटेड है,
यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दो बराबर कोण, समद्विबाहु जैसी बोला यानी दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर तो स्वाभाविक है दो कोण भी बराबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोण तीसरे कोण के दुगने हैं, तीसरे कोण के दुगने हैं। तो तीसरे कोण कितना है? तो बोले सर दो बराबर कोण ही दोनों है, तीसरा कोण को हम थीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जो बराबर कोण है वो तीसरे कोण के दुगने हैं। तो बोले सर तीसरे कोण के दुगने हैं मतलब ये थीटा, तो ये 2 थीटा, ये भी 2 थीटा, नो डाउट। त्रिभुज कोई रहे तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180। पॉइंट लिखाए थे ना, 2 2 4 और 1 5 यानी 5 थीटा बराबर 180। 5 से काटेंगे 36 5 180। थीटा का मान 36 डिग्री। बोला तीसरे कोण का मान क्या होगा? 36 डिग्री होगा। कितना आसान से आ गया, सोचिए। सिर्फ ही याद रखना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और मैराथन क्लास में पहला पॉइंट यही लिखा थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आराम से चल दिया, ऑप्शन आ गया 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए, तीनों कोना पर एक का त्रिभुज वाला। अब फिर से आ गया धमाकेदार और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ कहानी की जैसा लिखा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। कहता किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं। बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अपने ही बड़े त्रिभुज के भुजा के लंबाई का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, मतलब ये पूरा बड़ा वाला भुजा 3 तो छोटा वाला 1 होगा। ये पूरा बड़ा वाला भुजा 3 तो छोटा वाला 1 होगा। ये पूरा बड़ा वाला भुजा 3 तो छोटा वाला 1, 1 हो गया सब। अब क्या कर रहा है जो समझिए, तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। जबकि पिछला में पूछा था तीनों छोटे त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज में शेष भाग का, ई वाला भाग का, लेकिन यहाँ डायरेक्टे पूछ रहा है। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या? पहले तो हम निकाल लेते हैं बड़े त्रिभुज, आराम से होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 बड़ा त्रिभुज का तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी आंसर होगा 9 √3/4। जबकि तीनों छोटे त्रिभुज निकाल लेते हैं, 3 छोटे त्रिभुज। बोले सर 3 गुना √3/4 भुजा, तो भुजा तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी 1 ही होता है। तो ये तो हो जाएगा 3 √3/4, है ना। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है 3 छोटे त्रिभुज के योग और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोले सर 3 छोटे त्रिभुज अनुपात डायरेक्ट बड़े त्रिभुज, जबकि पिछला में बड़ा का शेष भाग पूछा था इसलिए हम घटाए भी थे। तो 3 छोटे त्रिभुज, तो बोले सर 3 छोटे त्रिभुज होता है 3 √3/4 और बड़े त्रिभुज क्या होता है 9 √3/4। बताइए, अब तो कटना ही कटना है। 4 से 4, √3 से √3, 3 एकाएं 3, 3 तिहाई 9। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1:3, यानी 3 छोटे त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज का अनुपात हो गया 1:3। 1:3 आप ऑप्शन मिला लो, दिया हुआ है जी ऑप्शन नंबर बी। अब तो निश्चित ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भूल से भी नहीं छूटेगा। ऑप्शन नंबर बी हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। VVI क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक हम 34 क्वेश्चन बताए हैं, अभी 35वां सबसे महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में ये जो 2018 में पूछा गया ALP और टेक्नीशियन में, इसमें 99% बच्चे फंसे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं आराम से। और जब भी क्वेश्चन जटिल आए उसका स्वागत करिए, दिल से स्वागत करिए, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मौका मिलता है। एक संभावित त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो मैं थोड़ा फिगर बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझाने में कामयाब हो पाऊं, बाकी आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया जिसका भुजा जो है ये 6 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज 6 वो भुजा सेम होगा। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां भी है जो मैं सुधारूंगा। समबाहु त्रिभुज के भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC है ABC, जिसको तीनों भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतरी किनारों के साथ बना हुआ है। अब बताइए तीनों किनारों को साथ मान के अंतःवृत्त आप बनाइएगा तो उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा, नहीं ना। आप जानते हैं ना कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है ऊंचाई को 2:1 में बांटते हैं तब होता है, बताए थे ना परिवृत्त अंतःवृत्त। तब बताइए 6 से ऊंचाई निकालेंगे तो 2:1 ऊंचाई 3 होगा,
तीन होगा, जो उसका एक होगा नहीं ना होगा। तो यहाँ पे एक त्रुटि है जिसको सुधारना है। इसको लिखना चाहिए ना कि यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के 2 भीतरी किनारों के साथ बना हुआ है, तो निश्चित है कहीं न कहीं कोना पर बना हुआ होगा, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि 2 भीतरी किनारों को टच कर रहा है। तो 2 भीतरी किनारों को टच कर रहा है, मतलब इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा। थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे कोई 2 भीतरी किनारों के साथ कहीं पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ लिखना चाहिए यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के 2 भीतरी किनारों के साथ बना हुआ है, तो त्रिभुज के केंद्र का बिंदु, वृत्त के केंद्र का बिंदु, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु खाली स्थान यानी कितना सेंटीमीटर की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिखना चाहिए कि वृत्त के केंद्र का बिंदु कितना सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष होगा। मतलब ये हुआ ना कि इस प्रकार से एक और समबाहु त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एक है तो आप इधर भी ले सकते थे इस प्रकार से। तो बोला ये जो अंदर समबाहु त्रिभुज बनेगा इसका भुजा कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसको यही पूछना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का ये एगो शीर्ष होगा, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। यही हो गया। फिर से आइए, पूरा आप क्वेश्चन को समझिए, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। नया चीज है, कम से कम 10 बार बनाइएगा, 10 बार जरूर पूछने की संभावना है। फिर से आइए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका भुजा 6 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुआ। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतरी किनारों के साथ बना हुआ है, लोग तीनों किनारा को टच करा देंगे। जबकि लिखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के 2 भीतरी किनारों के साथ बना हुआ है, तो निश्चित है कोई ना कोई कोना पर ही बनेगा। आप कह रहा है जो बना हुआ वृत्त है उसका केंद्र जो है कितना सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है। बोले सर या सर ये तो एगो शीर्ष है, एक शीर्ष है एक, तो बोला ये जो अंदर में जो बना इसका बताइए क्या होगा भुजा। देखिए मजे से बताते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इसको यहाँ पर खींच देते हैं तो लंब होगा। ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है वृत्त का। अब इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब ये भी त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज, तो हम जानते हैं कि ये जो माध्यिका हम खींचेंगे ये दोनों का हो जाएगा। तो ये जो माध्यिका दोनों का हो जाएगा तो निश्चित है इसको ये पूरा समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री होता है तीनों कोण, तो ये कै डिग्री होगा? 30 डिग्री। बोले इतना कैसे सोचे? क्योंकि माध्यिका जो होता है वो अंदर वाला भी जो त्रिभुज बनाएगा वो समबाहु ही होगा। तो बोले सर ये 30 हो गया, अब इसका क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस वहाँ निकल जाएगा, ई वाला, क्योंकि यदि पता चल गया यहाँ से लंब खींचते हैं तो यह वाला सेम हो जाएगा, यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये वाला सेम होगा, यहाँ से लंब खींचते हैं यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये वाला सेम होगा, तो यह वाला भाग न बच जाएगा। तब बोलिए कि सर निकाल दीजिए ये। तो बोलिए कि सर इसमें टाइन लगाइए ना, लंब बटा आधार होता है ना टाइन, ये तो कर्ण हो जाएगा, हमें चाहिए क्या? आधार। तो बोले सर इसमें टाइन लगाते हैं, एकदम आराम से देखिए। टाइन 30 का मान है, टाइन डिस्टेंस पढ़ाए थे ना, टाइन 30 बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब है 1, अब आधार मान लिया जाए x। तो बोले सर टाइन 30 होता है 1/√3 बराबर 1/x, तिरछा गुना करेंगे x बराबर हो गया √3। तो बोले सर इसका मतलब ये वाला भाग √3 यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ये वाला भाग भी तो √3 न होगा है, क्योंकि यहाँ भी तो वही सेम बनेगा, इसको केंद्र मानेंगे तो बोले सर ये वाला भाग √3, ये वाला भाग √3, तो हमें मेनली रूप से यही भाग नहीं निकालना है, क्योंकि जो ये भाग होगा वही भाग होगा, और ये निकल गया तो समझिए त्रिभुज का भुजा अंदर वाला का निकल गया। तो बोले सर पूरा 6 है, 6 में ई √3 आई √3 2 को √3 घटा दीजिए, यानी यहाँ से यहाँ लंबाई हो गया 6 - 2√3, यानी ये वाला भी भाग हो गया 6 - 2√3, यानी जो अंदर वाला जो भुजा बन रहा है जिसका ये वाला वृत्त का केंद्र जो है उसका शीर्ष है, उस भुजा की लंबाई हो जाएगा, यानी इसके भुजा की लंबाई हो गया 6 - 2√3। कितना मजेदार क्वेश्चन था, समझे, इसलिए 10 बार बनेगा। फिर से एक बार समझाते हैं। ये पूरा 6 है, एक वृत्त है जो अंदर 2 शीर्षों को टच करता है, बना दिए हम। इसका केंद्र है जो कितना लंबा भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है, तो एक केंद्र से हम यहाँ खींचे, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आगे मिलाएं तो चूंकि 60 डिग्री होता है तो माध्यिका का काम करेगा 30 डिग्री। टाइन लगा दिए, लंबट आधार, आधार निकल गया √3, ये √3 तो यह √3, आप पूरा 6 में √3 2√3 कट गया, 6 - 2√3, यही हो गया अंदर वाला त्रिभुज का भुजा, यानी 6 - 2√3 ऑप्शन नंबर
बी, एकदम नहीं चुकना है। और इसी नाम पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं तो 10 20 50 बच्चों को जरूर शेयर करिए। शेयर करने में कंजूसी ना करिए ताकि मोटिवेट होकर हर क्वेश्चन को हम लोग रद्दी कर दें और एक समय आए कि हर क्वेश्चन आपसे थर थर कांपे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 और आज के क्लास का धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये त्रिभुज खत्म कर दिए हैं, आगे दूसरा टाइप में अगला टाइप बढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा बनाने में। ये 36 क्वेश्चन के 3 4 4 बार दोहराना है, एकदम रट जाना है, कहीं पर से कोई जगह नहीं छोड़ना। मैं फिर से बोलूंगा कि आपके कांटेक्ट में कोई भी विद्यार्थी गलती से छूटा हो उसके पास लिंक को पहुंचाइए, शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे अभी भटक रहे हैं, प्लीज पूरे यूट्यूब पे छान मारिए, आपको इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिल पाएगा जितना मैं 3200 2700 पढ़ा चुका हूँ, पूरा कमर्शियल मैथ पढ़ा चुका हूँ। मैं फिर से बोलूंगा कि हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ प्राप्त करें और उससे 499 का कोर्स एक बार मात्र परचेज करें, एक सहयोग राशि में। मैं बार बार आपसे इसलिए नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी जुड़ गया उनका रिजल्ट हो गया तो ये 499 तो आते जाते रहेगा, लेकिन रिजल्ट देके आप मिलने आए ना, वाह क्या खुशी होगा, दिल में जो आनंद होगा ना उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल हो जाएगा। प्लीज जरूर खरीदें, एक बार यूथ को पूरा बना लीजिएगा ना। मैथ का हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आंख दिखा पाए, टिक पाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। आइए 36 बता ही देते हैं, अंत भला तो सब भला कर ही देते हैं। ऐसा वाला तीसरा क्वेश्चन मिल गया। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए गए हैं। तुरंत आप त्रिभुज खींचिएगा, फटाफट एकदम काट दीजिएगा 3 त्रिभुज, यही ना जी। अब बोल क्या रहा है, इस प्रकार बनाया गया है कि बोल रहा है प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा का 2/5 है। मतलब 2/5 मतलब समझते हैं, ये पूरा वाला 5 तो ये 2, ये पूरा बड़ा वाला 5 तो ये 2, ये पूरा बड़ा वाला 5 तो ये 2। तो बोले सर यह वाला 2 हो जाएगा क्योंकि उसका प्रत्येक भुजा बोला है, बोला छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, यही ना बोल रहा है कि आसन बड़े त्रिभुज के भुजा का 2/5 है। चलो कर दिए, बड़ा वाला 5 छोटा वाला 2। तीनों छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, फिर शेष भाग वाला आ गया। तो बोले सर दिक्कत क्या है, पहले तो हम लोग बड़े त्रिभुज ले लेते हैं, चूंकि भुजा बराबर है तो हो गया हम लोग का ये समबाहु। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर हो गया 5 के स्क्वायर 25 √3/4। ये हो गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे 3 छोटे त्रिभुज, 3 छोटे त्रिभुज निकाल लेते हैं। तो बोले सर 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 से 4 उड़ गया, बच गया 3√3। क्या मजा है। अब आ जाइए, अब हम लोग से कह क्या रहा है, तब बोलिए कि सर अब कह रहा है हम लोग के कि 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज का शेष भाग। तो बोले सर 3 छोटे यहाँ पर लिखिए ना और बड़े का शेष यहाँ लिख दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। तो 3 छोटे ही वाला आया है 3√3। अब बड़े का शेष निकालना है ना, तो बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो तीनों छोटका ये दोनों है घटाएंगे तभी नहीं शेष निकलेगा। तो बोले सर यस है, पीछे भी बनाए थे 25 √3/4 और -3√3। क्या मजेदारी है, 3√3 अनुपात। देखिए एलसीएम तो 4 होगा भाई, 4 या 12 को √3 होगा उधर, इधर 25 को √3 में 12 को √3 घटेगा 13 को √3 आ जाएगा। अब काट देते हैं। तो बोले सर √3 से √3 कट गया, ये 4 इधर गुना हो जाएगा, 4 इधर गुना होगा तो 4 या 12, आई बच जाएगा 13, 12:13। कैलकुलेशन को एकदम बारीकी से देखिएगा, नहीं तो आपका नजर हटी दुर्घटना घटी पतो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 12:13। पीछे भी ऐसा बता चुके, मतलब ऐसा मिला के एगो 3 क्वेश्चन हो गया। अब तो पूरे तरीका से माइंड में सेट हो गया होगा। त्रिभुज से रिलेटेड ये 36 क्वेश्चन को 3 4 4 बार बनाइएगा, रट आ जाएगा। एक दिन समय है तो रट जाइए, ठीक है ना। और एक वीडियो हम इसका यूथ वाला दिए हैं, बाकी यूथ का तो एप्लीकेशन पर ही करवा रहे हैं, इसलिए दिए हैं ताकि अभी भी ना जागे हैं तो जागिए। धुआं कर रहे हैं यूथ वाला एप्लीकेशन पे, अभी पर आप सोए हुए हैं, कंजूसी कर रहे हैं कि 499 बड़ी पैसा ठग रहे हैं। सर रिजल्ट चाहिए, नौकरी चाहिए तो जागिए, मेहनत करिए निश्चित रूप से। देखिए कोई ना कोई कारण होता है मेहनत करने का। यदि लोग यूट्यूब पे स्टार्ट कैले हैं यूथ का, तो स्टार्ट करना अलग बात है, लेकिन उसका अंत करना अलग बात है। सफलता अंत में, और अंत करने के लिए एनर्जेटिक होकर जल्दी खत्म करने के लिए कोई रीजन चाहिए।
यदि किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके पास कारण नहीं है, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक रीजन क्रिएट किया, एक एप्लीकेशन बनाया ताकि उससे कुछ अमाउंट आए, हमारे अंदर एक एनर्जी आए और हम उसको मेहनत करते रहें। जब तक कोई कारण ना होगा, इंसान के अंदर कोई एनर्जी नहीं आएगा। आप भी अपने अंदर कारण उत्पन्न नहीं किए, इसलिए आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। अपने अंदर एक कारण उत्पन्न करिए कि जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, समाज में हमारा इज्जत क्या होगा, हमारे माँ बाप का सम्मान क्या होगा। ये कारण आपके दिल में हो गया उत्पन्न, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। इसलिए अभी फटाफट परचेज कर डालिए 499 का, और संपूर्ण तैयारी एग्जाम से पहले करिए। इस बार आप ही का सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।